ओम शांति जरूर लिखिएगा। कठुआ इलाके में चल रहे इनकाउंटर को लेकर पल पल की अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से दुखद भरी खबर जो है वो कठुआ की बिलावर से सामने आई है। जिस तरह से लगातार वहां पर इनकाउंटर जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि अभी तक की जानकारी है, इससे पहले जो खबर जम्मू ट्रिब्यून ने आप तक साझा करी थी उसमें बताया ये गया था कि वहां पर जो है वो 4 जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो वहां पर जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी अभी की माफ कीजिएगा, 4 जो जवान हैं हमारे वो वहां पर जो है वो शहीद हुए हैं और 5 से 6 के करीब जवान जो है वो वहां पर घायल बताए जा रहे थे। इसमें 3 की हालत जो है वो गंभीर बताई गई थी। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि अभी अभी की एक बड़ी ही दुखद भरी खबर जो है वो कठुआ के बिलावर से सामने आई है कि जो अब तक की बात करें तो अब तक जो शहीदों की तादाद है वो लगभग 5 तक पहुंच चुकी है, जिसमें नायक जो आर्मी के नायक विनोद कुमार जी हैं उन्होंने भी जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में अपनी ये कहें कि अपनी आखिरी सांसें ली है, और जिसके चलते शहीद जवानों की तादाद जो है वो 5 तक पहुंच गई है। और बाकी के 5 जवान जो है वो अभी भी जो है वो वहां पर जो है वो जेर इलाज हैं, लेकिन उसमें कई सारे जवानों की हालत जो है वो बेहद जो है वो नाजुक बताई जा रही है। काफी ज्यादा दुखद भरी खबर तब जो है वो आज 3:30 बजे के करीब सामने आई, जब आर्मी की तरफ से जो है वो रूटीन में जो पेट्रोलिंग रहती है वो वहां पर की जा रही थी। और ऐसे में आपको बताते चलें कि जो एक ये कहें कि वहां पर एरिया है बडनोटा एरिया, और वहां पर जो है वो आर्मी की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही थी। लेकिन ऐसे में अचानक आतंकवादियों की तरफ से वहां पर अंधाधुंध गोलियां जो है वो आर्मी की गाड़ी पर चलाई गई, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे जो है वो उसमें 4 के करीब जवान जो है वो उसमें शहीद हुए थे, जबकि बाकी के जो है वो 6 के करीब जवान उसमें जो है वो घायल बताए जा रहे थे, जिसमें 3 की हालत बेहद जो है वो नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन इस बीच अभी अभी की एक बार फिर से दुखद भरी जो अपडेट उस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस पूरे इनकाउंटर के बीच नायक विनोद कुमार जी ने भी अपना दम तोड़ा है, और बताया ये जा रहा है कि उसमें एक आर्मी के जेसीओ भी जो है वो शामिल हैं। और ऐसे में इस पूरी जो है वो आतंकवादी हमले में शहीद होने की तादाद जो है वो आर्मी के जवानों की लगभग 5 तक जो है पहुंच चुकी है। आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार कठुआ में इस समय जो है वो इनकाउंटर जारी है और दोनों तरफों से फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो भी नुकसान वहां पर हुआ है वो काफी ज्यादा ये कहें कि दुखदायक है। और जब खबरें हमारे पास पहुंच रही हो तो जनाब हम भी हैरान हो रहे हैं कि आखिरकार इन खबरों को आप तक जो है वो कैसे पहुंचाया जाए। आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या होने लगा है और किस तरह के हालात यहाँ पर बनते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हमारे आर्मी के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, लगातार इन आतंकवादियों का सफाया जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कठुआ में जो है वो आर्मी की गाड़ी पर जो है वो बताइए जा रहा है कि ग्रेनेड से ये आतंकवादी हमला हुआ है। और फिलहाल अफसर समेत जेसीओ अफसर समेत जो है वो 4 जवान जो है वो इसमें पहले शहीद हुए थे। लेकिन अब एक आर्मी के जो नायक हैं विनोद कुमार जी, उन्होंने भी जो है वो अपनी जो है वो आखिरी सांसें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बिलावर है कठुआ के अंदर वहां पर अपनी आखिरी सांसें ली हैं। और ऐसे में आर्मी के जो शहीद जवान हैं उनकी तादाद जो है वो 5 तक पहुंच चुकी है, और अभी भी 5 के करीब जो जवान है वो घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में बताइए जा रहा है कि जो है वो उसमें 3 से 2 के करीब की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। 2 महीने के अंदर आर्मी की गाड़ी पर ये दूसरा अटैक जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भी आज जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने के इस हमले में जो है वो जेसीओ समेत 4 जवान जो है पहले शहीद हुए थे। लेकिन अब बताइए जा रहा है कि इस पूरे आतंकवादी हमले में जो है वो 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें आर्मी के जेसीओ और साथ ही साथ बताइए जा रहा है कि आर्मी के नायक और कई सारे जो जवान हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनकी शहादत वहां पर हुई है। और 5 के करीब जवान इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल उसमें बताइए जा रहा है कि उसमें जो है वो 2 से 3 के करीब जवानों की अभी भी हालत बेहद गंभीर है। और घटना जो है वो पूरी कठुआ के बिलावर के अंदर लोही मल्हार ब्लॉक के मचेड़ी इलाके के बडनोटा गांव की है। यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम जो कि मचेड़ी इलाके में दोपहर 3:30 बजे
जो है वो तलाशी वहां पर ले रही थी, तभी आतंकवादियों ने गात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग भी की है। और इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जबकि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जो है वो मुठभेड़ वहां पर जारी है। दोनों तरफों से जो है वो वहां पर जो है वो इस समय फायरिंग की जा रही है, लेकिन सेना के जो अभी तक जो है वो सेना की तरफ से ऑफिशियल तौर पर ज्यादा इसमें जानकारी जो है वो सामने नहीं दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 के करीब जो है वो जवान इसमें घायल हुए थे, और इनमें से जो है वो 5 की अब तक जान चली गई है, जबकि 5 का इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन ऐसे में इसमें से 2 से 3 के करीब जवानों की हालत बेहद जो है वो ये कहें कि गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि ये एक बड़ा ही दुखद समाचार जो कि कठुआ के बिलावर इलाके से सामने आ रहा है, और इसी साल जनवरी में भी पुंछ में जो है वो हमला हुआ था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 12 जनवरी को आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, और इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग जो है वो करनी पड़ी। इसमें किसी के भी घायल का या मौत की खबर जो है वो नहीं आई थी। लेकिन सुरनकोट में भी पिछले साल दिसंबर में भी वहां पर हमला हुआ था। और इस साल की बात करें तो शिवकोड़ी रियासी के अंदर जो इलाका पड़ता है, वहां पर आर्मी ये कहें कि जो यात्रियों से भरी बस थी, वहां पर जो है वो आतंकवादियों ने हमला किया था। और इस बीच उसके बाद जो है वो कठुआ के हीरानगर, उसके बाद जो है वो डोडा में जो है वो 3 आतंकवादी मारे गए थे, और वहां पर भी आतंकवादियों ने कई सारे जवानों को वहां पर घायल किया था। लेकिन इस बीच उड़ी इलाके की बात करें, हैदीपुरा इलाका की बात करें, बांडीपुरा इलाकों की बात करें, या फिर ये कहें कि जनाब कई सारे ऐसे इलाके यहाँ पर आतंकवादियों ने लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश करी है। एक तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही है, लेकिन इस बीच आतंकवादियों की तरफ से ये जो कायराना हरकत की गई है, कठुआ जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर लोही मल्हार के बदनोटा गांव में यहाँ पर आर्मी की गाड़ी पर जो है वो बताया जा रहा है कि ग्रेनेड से हमला किया गया, और उसके बाद गोलियां भी चली हैं। और बताया जा रहा है कि सेना ने पूरे इलाके को जो है वो घेराबंदी वहां पर कर ली है, और बड़े पैमाने पर इस समय वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है, लेकिन जंगल जो है बहुत ज्यादा घने हैं, जिसके चलते आतंकवादियों को ढेर करने में यहाँ पर टाइम जरूर लग सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे आर्मी के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, वो जल्द से जल्द चुन चुन कर जो है वो इन आतंकवादियों को ढेर करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से पल पल के अपडेट आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पल पल के अपडेट को सुनने के लिए हमारे जम्मू ट्रिब्यून के इस पेज को जो है वो जरूर लाइक और फॉलो करके जरूर रखिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर के हर कोने की खबर आप तक जो है पहुंचाया जाए। लेकिन कठुआ जिले से ये जो भी जो है वो खबर सामने आ रही है, ये काफी ज्यादा ये कहें कि दुखद खबर है। यहाँ पर अभी तक जो इनकाउंटर वहां पर चल रहा है, जिसमें 5 जवान शहीद हो चुके हैं, और इसमें जेसीओ भी बताए जा रहे हैं कि उनकी भी इस पर शहादत हुई है। और एक नायक विनोद कुमार जी भी इसमें जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में उन्होंने जो है अपना जो है वो दम तोड़ा है। और ऐसे में इसमें हमारे आर्मी के जवानों की जो तादाद है जान गंवाने वालों की, वो 5 तक पहुंच चुकी है, जबकि 5 के करीब जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से 2 से 3 के करीब जवानों की हालत बेहद जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे, जिसे भी अगर आप किसी को मानते हो तो जरूर उनके आगे दुआ कीजिएगा कि जनाब और कोई नुकसान वहां पर देखने को ना मिले। जिस तरह से इससे पहले जम्मू ट्रिब्यून ने खबर आप तक पहुंचाई थी कि 4 जवान वहां पर शहीद हुए थे, और 5 से 6 के करीब जवान जो है वो उसमें घायल बताए जा रहे थे। 3 की हालत नाजुक थी। लेकिन अभी अभी की जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर आपको बताते चलें कि कठुआ के बिलावर के इलाके के अंदर जो एक लोही मल्हार इलाका है, बडनोटी गांव में, वहां पर आतंकवादियों ने जो गोलाबारी की है, जिसमें इनकाउंटर के बीच अब तक हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसमें एक जेसीओ हैं और दूसरे नाइक भी जो है वो शामिल हैं। तो आप सब लोग आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें जिन जवानों की शहादत जिसमें हुई है। लेकिन उसी के साथ साथ इस पूरे इनकाउंटर में जो जवान हमारे घायल हुए हैं, उनकी भी मेहरबानी करके आप सब लोगों से अपील है कि लंबी उम्र की दुआ जरूर कीजिएगा। एक बहुत बड़ा नुकसान शायद ही जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा। यहाँ पर एक साथ जो है वो इस आतंकवादी हमले में हमारे इतने सारे जवान जो है वो ये कहें कि उनकी उसमें जान चले गई है। तो माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु जी के आगे हम ये दुआ करते हैं कि हमारे जवान जो इसमें शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और हमेशा जो है वो अमर रहें। एक जवान जब सेना में भर्ती होता है तो जनाब माता पिताओं का जो सीना होता है वो दुगना जो है वो चौड़ा हो जाता है, और उनमें एक खुशी की लहर होती है कि उनका बेटा अब देश की रक्षा करने के काबिल बन चुका है, और वो देश की रक्षा जो है वो जो है वो करेगा। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो उनका भी दिल टूट जाता है, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं, और वो भी ये कहें कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आखिरकार वो बोले तो बोले क्या। आर्मी के जवानों की बात करें तो ये कहें कि काफी
साल में 2 से 3 के बार इन्हें जो है वो छुट्टी मिलती है और इनके भी ये सपने होते हैं कि जब ये घर जाएंगे तो ये काम करेंगे, ये करेंगे या फिर वहां पर ये करेंगे। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो दिल टूट जाता है कि आखिरकार ये सब जो है वो आतंकवादियों ने इस तरह की कायराना हरकत कैसे दिखाई है। तो मोदी सरकार से भी अपील है कि इस तरह के आतंकवादियों के खिलाफ, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान को अब सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। बात जो है वो बातों से नहीं बल्कि ये कहें कि सीधा जवाबी कार्रवाई से जो है वो की जाएगी, ताकि दोबारा कोई भी इस तरह का जो है वो नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को ना मिले। और पाकिस्तान को भी मैं जम्मू ट्रिब्यून के इस लाइव में ये कह देना चाहता हूं कि आपकी तरफ से भेजे हुए आतंकवादी या तो फिर पकड़े जाएंगे या तो फिर मारे जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह की घिनौनी हरकतों से दूर रहे, क्योंकि कटोरा लेकर भीख मांगने वाला देश इस तरह के कितनी भी हरकतें क्यों ना कर ले, क्योंकि उसे हमेशा की तरह जो है वो मुंह की जो है वो खानी होगी। तो इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ हमारे सीआरपीएफ के जवानों को जरूर जो है वो सैल्यूट कीजिएगा और हमारे एसपीओ भाइयों को भी जरूर जो है वो उनके लिए भी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, जो इस समय जो है वो वहां पर इस ऑपरेशन को जो है वो इस एनकाउंटर के बीच वहां पर जो है वो मौजूद हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जैसे इस हवाले से पूरी और भी अपडेट सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए जम्मू ट्रिब्यून के इस ऑफिशियल पेज को जरूर लाइक और फॉलो और जो है वो जरूर कर रखिएगा, ताकि पल पल की जम्मू कश्मीर का हर कोने की खबर आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।